सबको नमस्ते। युद्ध के मैदान में जब दोनों तरफ, एक तरफ पांडवों की सेना खड़ी है तो दूसरी तरफ कौरवों की सेना खड़ी है, और कौरवों की सेना इस रूप में तैयार खड़ी है कि बिल्कुल बहुत भयंकर भयंकर घोष हो रहे हैं, बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही है, सभी अपने अस्त्र शस्त्र ताने हुए खड़े हैं। उस समय अर्जुन योगेश्वर श्री कृष्ण से कहते हैं कि एक बार आप मेरे रथ को ऐसी जगह पर लेकर के चलें जहाँ से मुझे कौरवों की सेना दिखाई दे अच्छे से, कि मैं ये देख पाऊँ कि जिनके साथ मैं युद्ध करने वाला हूँ उन महारथियों में कौन कौन खड़े हैं। सामने भीष्म पितामह, आचार्य द्रोणाचार्य और जितने भी कृपाचार्य, उनके सभी पुत्र सुपौत्र, सभी उनके रिश्तेदार स्वजन संबंधी सब खड़े सामने। उनको देख करके अर्जुन का सिर चकरा जाता है और उसके मन में ये विचार आता है कि मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ और जिनको मैं मारने के लिए जा रहा हूँ वो मेरे अपने हैं। कहाँ पितामह, कहाँ आचार्यगण, कहीं कृपाचार्य, कहीं मेरे पुत्र, कहीं सुपौत्र, सब मेरे सामने खड़े हैं। इनको मैं मारूंगा। तो एकदम उनको देखते ही अर्जुन के शरीर पर पसीना आ जाता है, उनके अंग जो शिथिल हो जाते हैं, पूरा शरीर कांपने लग जाता है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, धनुष हाथ से छूट रहा है और ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण हो गया है कि युद्ध करने के लिए एक पल के लिए भी तैयार नहीं होते, बैठ जाते हैं निढाल होकर के, और चित्त जो है उनका अस्थिर हो जाता है, मन बिल्कुल अशांत हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो अपने उस क्षत्रिय धर्म को छोड़ करके और बहुत सारी ऐसे इधर उधर की बातें करने लगे कि युद्ध करके क्या होगा, इनको मार करके मैं क्या पाऊंगा, ऐसे राज्य का मैं क्या करूंगा, इससे अच्छा तो मैं भीख मांग करके खा लूं। बहुत सारी बातें की। तो एक तरह से जो क्षत्रिय धर्म था उसका पालन न करते हुए वो पलायन कर गए थे। तो उस समय योगेश्वर श्री कृष्ण ने उनको जो बातें बताई वो आज भी बहुत ज़्यादा कारगर हैं, आज भी वो उतनी ही ज़्यादा प्रासंगिक हैं जितनी महाभारत के युद्ध के समय थी। कि अर्जुन के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने धनुष को छोड़ दिया। कितने वर्षों से इस बात का इंतज़ार हो रहा था, प्रतीक्षा हो रही थी कि हमें अपना अधिकार चाहिए। उस अधिकार के लिए दुर्योधन ने उनको उकसाया कि बिना युद्ध के हम एक सुई की नोक के बराबर भी यहाँ कोई हिस्सा नहीं देंगे, और उसके लिए वो उतावले थे। कितनी जो है अर्जुन ऐसे योद्धा थे कि उनकी जब युद्ध के मैदान में जाते थे तो उनकी बाजुएं जो फड़कने लग जाती थी। कितने सारे युद्ध उन्होंने लड़े थे, परंतु आज ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि उन्होंने अपने धनुष को छोड़ दिया, निढाल होकर के बैठ गया। ये स्थिति कैसी स्थिति है? इस स्थिति को कहते हैं मोह की स्थिति। और मोह शब्द क्या है कि मोह कहते हैं मोह वैचित्य। मोह वैचित्य का मतलब होता है कि मन की वह अवस्था जब व्यक्ति अपने विवेक से काम नहीं लेता, उसका चित्त जो है वो अशांत हो जाता है और एक तरह से जो उसकी एक ड्यूटी है, कर्तव्य है, उससे वो भागने की कोशिश करता है। और भागता क्यों है? आप देखिए कि उसके अपने सामने खड़े हैं कि युद्ध बहुत किए, लेकिन आज ये उसको लग रहा है कि आज अपनों को मारना पड़ेगा, अपनों पर ही जो है धनुष बाण चलाना पड़ेगा, इनको ही मार करके मैं क्या पाऊंगा। ऐसी स्थिति कितनी बार जो है हमारे सामने आती है कि हम दो राहे पर खड़े हो जाते हैं आकर के, कि एक तरफ अपने हैं, एक तरफ कर्तव्य है, एक तरफ ईमानदारी है
तो दूसरी तरफ जो है वो व्यवहार कुशलता, आज इसको व्यवहार कुशलता हम कह रहे हैं, सिद्धांत के विरुद्ध जब खड़े हो जाते हैं तो कहते हैं ये व्यवहार कुशलता, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, अपने ही तो हैं। तो आज ये स्थिति देखने को मिलती है कि अगर हम अपने कर्तव्य से हटते हैं और ये लगता है कि अब जो ऐसी चुनौती हमारे सामने है जो सत्य असत्य की है, ईमानदारी बेईमानी की है, जहाँ हमारे धर्म और अधर्म की बात आती है, तो व्यक्ति की जो आत्मा है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। ऐसी स्थिति में, ऐसी विकट परिस्थिति में आत्मा कमज़ोर हो जाती है और फिर वो कायरता की भाषा जो है वो बोलने लग जाते हैं कि भाई ऐसा हो जाए, ऐसे हो जाए। तो जैसे अर्जुन बातें करने लग गया था इधर उधर की। तो ऐसी स्थिति कब पैदा हो जाती है? जब अपनों के साथ हमारा ये युद्ध होता है, अपनों के साथ धर्म युद्ध होता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो ये पता है कि इनका कसूर इतना है, दोषी हैं, अपराधी हैं, लेकिन फिर भी हम उनको बचाने का प्रयास करते हैं। आज यही तो हो रहा है समाज में। कितने बड़े बड़े अधिकारीगण हैं, नेतागण हैं और जो पैसे वाले लोग हैं, कितने ऐसे लोग होंगे जिनके घर में उनके बच्चे जो है बहुत बड़े बड़े अपराध कर जाते हैं, परंतु किसको सज़ा मिलती है? सभी पैसों के बल पर, सिफारिश के बल पर। कोई ये नहीं सोचता कि हाँ इसको न्याय मिले, उचित न्याय मिले। इस बात को भूल जाते हैं और केवल सामने एक ही बात रहती है कि नहीं, किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण इसको बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अर्जुन की स्थिति इसी प्रकार की हो गई थी कि इधर उधर की बातें वो करने लगे थे। और कैसी स्थिति हो गई थी? जैसे एक जज होता है और जज जो है अपराधियों को, कितने अपराधियों को फांसी की सज़ा देता है। फांसी की सज़ा देता, आराम से दे देता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परंतु जब उसी का बच्चा कोई अपराध करके आता है और फांसी की सज़ा होने वाली है तो वो टालने की कोशिश करता, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे बेटे को फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए। क्यों फांसी की सज़ा इसकी करवा दी? अगर फांसी की सज़ा इसको हो गई तो ये तो बिल्कुल अमानवीय व्यवहार होगा, ये होगा। तो प्रज्ञावाद जो है उसका जग जाता है, बहुत जो है ज्ञान फूटता है उसके अंदर से, क्यों इधर उधर की बातें वो करने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति हमारे सामने बहुत बार आती है जब ये देखने को होता है कि एक तरफ सांसारिकता की मोह में फंसे हुए लोग, सांसारिक लोग, और दूसरी तरफ जो है हमारा कर्तव्य, हमारी ईमानदारी, हमारा धर्म जो अध्यात्म की तरफ हमें लेकर के जाती है। दोनों में अंतर द्वंद्व होता है, खूब होता है, खूब जो है एक दूसरे से वो चीज़ें टकराती हैं, परंतु जीत हमेशा सत्य की ही होती है। क्योंकि ये पता है कि जो अर्जुन है वो योद्धा हैं और योद्धा के लिए ये चीज़ शोभा नहीं देती। और दूसरी बात इसमें यही है कि जब हम गीता की बात करते हैं, जहाँ अर्जुन और कृष्ण की बात आती है, तो सीधा सीधा मुक्ति की बात आती है, अध्यात्म की बात आती है, धर्म की बात आती है कि हमें ऐसे कर्म करना है जो निष्काम भाव से किए जाते हैं। तो निष्काम भाव जो कर्म किया जाता है उसमें सबसे बड़ी जो बाधा बनती है वो मोह ही बनता है, जिसको अर्जुन ने घेर लिया है। तो इस मोह को तोड़ने के लिए ही योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपना उपदेश दिया था कि कैसे मोह से उसको दूर किया जाए। हम सब की भी यही स्थिति होती है कि हम जब अपने कर्तव्य पथ पर चलते हैं तो बहुत सारी विकट परिस्थितियाँ आती हैं, कभी लाभ, कभी हानि, कभी सुख, कभी दुख, कभी अपने पराये की बात आती है। परंतु हमें यही शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे अपराधी कोई भी हो, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, हमेशा न्याय का भाव जो है हमें रखना चाहिए। आप देखिए, एक डॉक्टर है, डॉक्टर प्रतिदिन कितने मरीजों का इलाज करता है, कितना बड़े से बड़ा जो है ख़तरनाक केस उनके पास आता है, एक्सीडेंट का केस आता है, बहुत ही ज़्यादा भयंकर रूप से जो बीमार लोग भी उनके पास आते हैं,
बहुत भयंकर एक्सीडेंट किसी का हो जाता है, वो भी उनके पास आते हैं। आराम से एक डॉक्टर उनका इलाज कर देता है, कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके साथ उनका कोई ऐसा संबंध होता नहीं है, आराम से इलाज कर देता है। लेकिन उनकी जगह अगर एक डॉक्टर का बच्चा एक्सीडेंट होकर के आता है तो डॉक्टर के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और हड़बड़ाहट हो जाती है, संयम में नहीं रह पाता, विवेक वो खो देता है और उस विवेक को खोने से वो शायद उसका इलाज भी इतने अच्छे से नहीं कर पाता है। तो ये स्थिति हमारी दिन प्रतिदिन बनती रहती है, दैनिक जीवन में ऐसा होता रहता है। परंतु जीवन की सच्चाई को हमें जानना चाहिए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो जीवन का दर्शन समझने के लिए हमें योगेश्वर श्री कृष्ण का जो उपदेश है उसको अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए, धारण करना चाहिए। केवल पाठ करने के लिए गीता के श्लोक नहीं है, उनको जानने के लिए कि जीवन में गीता का जो उपदेश है वो हमें क्या सिखाता है। अर्जुन के सामने जो ये स्थिति आई थी, इतनी विकट परिस्थिति उसके सामने खड़ी हो गई थी, ये हमारे जीवन में भी प्रतिदिन आती है। तो हमें भी किस प्रकार से अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है, कैसे धर्म के साथ अपने जीवन को चलाना है। और आप देखिए कि कायरता के 100 दिन हम जी लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वीरता का अगर एक दिन भी हमें मिल जाता है तो उसकी सुगंध जो है सदियों सदियों तक रहती है। तो हमें अपने इस कर्तव्य को समझते हुए हमेशा जो सत्य असत्य इसको सामने रखते हुए विवेक के साथ हर बात को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।